पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। मौसम की मार की बात करते हैं। साल के आखिरी हफ्ते में ठंड का सितम जो है वो बढ़ गया है। पूर्वी भारत ठिठुर रहा है। कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के कुछ हिस्से, जम्मू कश्मीर और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां तो बर्फबारी जमकर हो ही रही है। और ये कुछ हिस्से जो है मैदानी इलाकों के, ये भी खासी ठंड की चपेट में आ गए हैं। सर्द हवाएं चल रही हैं। कई जगहों पर विजिबिलिटी जो है वो 0 तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। सोमवार का दिन दिल्ली में सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहे और अधिकतम तापमान सामान्य से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जाए, तब ठंडा दिन माना जाता है। और कल दिल्ली में यही स्थिति पैदा हुई है। तो कई तरह की दिक्कतें यहाँ पर आई हैं। आपको तस्वीरें भी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये जो दिल्ली के जो सिग्नेचर ब्रिज है वहां पर क्या स्थिति रही और जो दूसरा बारापुला का इलाका है वहां पर क्या कुछ स्थिति रही है। और अब आपको तापमान हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। श्रीनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर -3.5 डिग्री तापमान चल रहा है, जो सामान्य से 2 डिग्री तक गिरा है। शिमला में अगर बात करें तो यहाँ पर 3.5 डिग्री है, जो 1 डिग्री तक गिर गया है। जम्मू की बात करें तो यहाँ पर 4.5 डिग्री, दिल्ली में 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जो करीब 3 डिग्री तक गिर गया है। आगरा की बात करें तो यहाँ 5.8, जयपुर में 7 डिग्री चल रहा है तापमान, नैनीताल में 7.2। और अगर गुजरात के राजकोट की बात करें तो वहां पर भी ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। 10.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी वेदांत का, जो दिल्ली में मौजूद हैं और हम तक तस्वीरें पहुंचाएंगे मौसम की। वेदांत, हम देख रहे हैं तस्वीरें, अच्छी खासी ठंड जो है वो मैदानी इलाकों में पड़ रही है। और अभी हमने टेम्परेचर, तापमान भी दिखाया है कुछ इलाकों का। बहुत सी जगह हैं, चाहे वो शिमला हो, श्रीनगर हो, जम्मू हो, दिल्ली हो, जहां पर तापमान में सामान्य से 2 से 3 से 4 डिग्री तक की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि जो कोल्ड वेव की कंडीशंस हैं वो अगले 3 दिन बरकरार रहेंगी। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 3 डिग्री गिर चुका है और मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री बिलो नॉर्मल। लेकिन आपको हम बात बताएं कि जो दिल्ली के होमलेस हैं, जिनके पास रहने को छत नहीं है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें झेलनी पड़ रही है इस कड़ाके की सर्दी में। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं ये जो शेल्टर बने हुए हैं। इस बार करीब 195 शेल्टर, नाइट शेल्टर्स बनाए हैं दिल्ली सरकार ने। तो उसमें किस तरीके की तैयारियां हैं और यहाँ के लोगों को किस तरीके की सर्दी का सामना करना पड़ता है। आप सर अपना नाम बताइए। कादिर। आप क्या काम करते हैं? ऐसे कबाड़े वाले का काम करते हैं, कबाड़े का। अब देखें, सर्दी दिल्ली में इतनी बढ़ती जा रही है, 4 डिग्री तक टेम्परेचर गिर चुका, बीच में गिर चुका है। तो आप बताइए कि आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है इस ठंड में इन शेल्टर होम्स में अपनी रात बिताना, सुबह उठकर फिर यहीं पर इन शेल्टर होम्स में आप फिर उसके बाद काम पे जाते हैं, कितना मुश्किल है? हाँ, तो ठंडी तो सबके लिए परेशानी है, लेकिन शेल्टर हो गया और बढ़िया है कि थोड़ा सा सरकार की तरफ से व्यवस्था हो गया कि आराम मिल जाता है। हाँ, और जो आइए कुछ और लोगों से भी यहाँ बातचीत करते हैं। ये हमें बताया जा रहा है कि बहुत से लोग जो यहाँ पर रात गुजारते हैं वो अब काम पे जा चुके हैं। सर आप अपना नाम बताइए। राकेश कुमार। आप बताइए यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं जो इस सर्दी में चाहिए, चाहे कंबल की सुविधा हो, चाहे तो वो सारी सुविधाएं आप लोगों को सरकार की तरफ से मिल रही हैं यहाँ पर? क्या किस तरीके से और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बस मुश्किल काम नहीं है। खाना मिलता है, चाय मिलती है, खाना मिलता है, कंबल है, सब सुविधा तो सही है सब। शंभू नाम है सर। तो आप कह रहे थे कि सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको? हाँ जी, सारी सुविधाएं, खाना टाइम से है, चाय भी टाइम से है, कंबल अम्बल सब बढ़िया है, कोई ठंडी की ऐसे नहीं लगती है। तो जैसे कि आप सुन रही थी, यहाँ पर जो शेल्टर में लोग रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत से ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि कई लोगों को इन शेल्टर होम्स के अंदर भी जगह नहीं मिलती और उनको अपनी रात फुटपाथ पे बितानी पड़ती है। इस बार 195 शेल्टर होम्स बनाए गए, लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि उन्होंने ट्राई किया कि शेल्टर में उनको जगह मिले, लेकिन क्योंकि जगह की कमी है इस वजह से कई लोगों को फुटपाथ पे भी अपनी रात इस कड़ाके की सर्दी में बितानी पड़ती है। बिल्कुल वेदांत, यहाँ पर आगे आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी जारी करी है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार सर्द हवाएं भी चल रही हैं वेदांत। बिल्कुल, देखिए येलो अलर्ट जारी किया था एमडी ने और ये भी कहा था कि 28 दिसंबर तक कोल्ड वेव की कंडीशंस बरकरार रहेंगी और डेंस टू वेरी डेंस फॉग
बरकरार रहेगा। फॉग कंडीशंस आज सुबह भी हमने देखी, विजिबिलिटी काफ़ी कम थी और ये 28 दिसंबर तक इसी तरीके का माहौल रहेगा। और साथ ही दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का वेरी पुअर कैटेगरी में रहेगा आने वाले कुछ दिनों में भी, और 29 दिसंबर तक यही कोल्ड वेव की कंडीशंस बरकरार रहेंगी। बिल्कुल वेदांत, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए और ये भी दिखाने के लिए कि जो लोग बेघर हैं उनकी क्या स्थिति है, वो किस तरह से अपने दिन गुजारने को मजबूर हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो गई है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हैं और ऐसी ही स्थिति अलग अलग देश के हिस्सों से भी आ रही है, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, सभी जगहों पर इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो ये जम्मू की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर घना कोहरा नजर आ रहा है और आने जाने में दिक्कत हो रही है। और ऐसे में जो उड़ानें हैं उन पर भी असर पड़ रहा है, जो रेलगाड़ियां हैं उन पर भी असर पड़ रहा है। कल भी हमने देखा था कि खबरें आई थी, कई रेलगाड़ियां जो हैं वो देरी से पहुंची। और ये वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सुबह की जो तस्वीरें हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तापमान जो है यहाँ पर भी काफ़ी कम है। 5 से 6 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है और कड़ाके की ठंड यहाँ पर भी पड़ रही है।